नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीएससी संसार। कल 4 तारीख को जो लेटर जारी किया गया है चंडीगढ़ क्रिएट डिपार्टमेंट सचिव से, उसके बारे में चर्चाएं काफ़ी ज़ोरों शोरों से चली हुई हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है उसमें। तो दोस्तों, वो लेटर जारी किया गया है लोकल कमेटी को पुनर्गठित करने के लिए, क्योंकि पहले लोकल कमेटी रद्द कर दी गई थी जिसमें 5 मेंबर होते थे पहले। अब रद्द करने के बाद अब नई कमेटी का पुनर्गठन करने के लिए लेटर जारी किया गया है, जिसमें 3 ही मेंबर होंगे, जिसमें आपका एक टीएल होगा, एक ऑपरेटर होगा और एक सोशल वर्कर होगा। 3 मेंबर से काम चलेगा। टीम लीडर जो होगा वो एडीसी और डीसीआरआईओ ने लगाना है। ये सुनिश्चित करके लगाना है कि वो सक्षम है, और लोकल ऑपरेटर सीपीएलओ को लगाया जाएगा। 2 तरह के लेटर जारी किए गए हैं, एक अपने आस्क ऑपरेटर वाले और दूसरे एलसी कमेटी वाले। एलसी कमेटी वालों को पुनर्गठन यहाँ पे किया जा रहा है और लोकल ऑपरेटर वालों को पंचायत का काम भी दिया जाएगा। यही उनमें लेटर में लिखा गया है और कुछ ज़्यादा नहीं है अपने बारे में। ये सारा लेटर लोकल कमेटी को पुनर्गठित करने के बारे में है। मैं आपको वो लेटर दिखा देता हूँ, उसका हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण दोनों आपको शेयर कर देता हूँ और दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ उसमें। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दिखाते हैं आपको जो एसओपी का लेटर जारी हुआ है। ये लेटर जारी हुआ अभी एसओपी का। आ गया भाई, 2 तरह की कमेटी होती हैं, एक तो लोकल कमेटी, दूसरी सेक्टर कमेटी, और उनके अंदर 5-5 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर होते हैं। एक टीम लीडर होता है जो बी या सी ग्रुप का अधिकारी होना अनिवार्य है, उसी को टीम लीडर बनाया जाएगा। अब कई भाई क्या सोच रहे हैं, टीम लीडर सीपीएलओ आस्क ऑपरेटर को बनाया जाएगा टीम लीडर। नहीं भाई, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ड्यूटी पहले से कर रहे हैं, जैसे टीचर है और अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, फिर मान लो कोई भी हो गया, सी और बी ग्रुप का अधिकारी हो कोई भी, उसको ये बना सकते हैं। ऑपरेटर आपको जरूर बनाया जा सकता है। और एक सोशल वर्कर होता है। पहले 5 मेंबर होते थे, अब इन्होंने कवायद की है कि पहले ये बंद करती थी, लेटर जारी करके बंद करती थी कमेटियां, अब दोबारा से इन कमेटियों का गठन किया जाएगा। एक दूसरा लेटर हिंदी में अनुवाद है इसका, वो दिखाता हूँ मैं आपको। हाल ही में शुरू की गई है पुनर्गठन अभ्यास का उद्देश्य लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी को 2 तत्वों के संदर्भ में मजबूत करना है भाई। इस लेटर में मेन काम यही दिया गया है कि लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी को, अब मान के चलो कि दूसरे जैसे पहले लोग होते थे ना, वो किसी का अपने रिश्तेदार का या किसी का फोन आ जाता था तो अपने हिसाब से अपने ढंग से ना किसी की इनकम कम चढ़ा देते थे, या फिर दबाव में किसी का फोन आ जाता था कि कर दो कम कर दो, या फिर जो अब क्या होगा कि वो लचीलापन था, मान के चलो कि लचीलापन था पहले, लेकिन अब ये जो वेरिफिकेशन वगैरह का, डाटा वेरिफिकेशन का काम दिया जाएगा, इसमें कोई लचीलापन ना रहे, इसलिए सेक्टर कमेटी को रद्द करके दोबारा नई कमेटियां बनाने का प्रावधान रखा गया है। यानी गुणवत्ता उन्मुक्त सदस्यों को शामिल करना। तो इसमें यह सदस्यों को चयन दोबारा से किया जाएगा भाई। तो इसमें क्या कह रहे हैं, पूरे समर्पण से काम करेंगे, ये नहीं कि मतलब दबाव में किसी के या फिर अपने लालच में वो काम करेंगे। तो पहले जो होता था ना, अपना पैसे लेके काम कर देते थे सीएससी वाले, उसी काम को बंद करने के लिए ये दोबारा से पुनर्गठन किया गया है। सक्षम यानी गुणवत्ता से उन्मुक्त सदस्यों को शामिल करना। व्यापक उद्देश्य
क्या है वही इसका व्यापक उद्देश्य एलसी और एससी द्वारा किए जा रहे सत्यापन की गुणवत्ता को बढ़ाना। वही मैं बता रहा हूँ, उसकी सत्यापन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। उसमें कोई क्या लिखा हुआ है, उच्च गुणवत्ता वाले सत्यापन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एलसी और एससी में सदस्यों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। एक बार अगर चयन हो गया जिसका, तो वो अपने कार्यों का निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से और एसओपीएस के नियमों को मानते हुए करेगा। ये हुआ भाई इसका मतलब। पांचवा बिंदु दे रखा है भाई, इसमें पांचवा बिंदु क्या दे रखा है, स्थानीय समितियों में अब से 3 सदस्य शामिल होंगे, अर्थात टीम लीडर, स्थानीय ऑपरेटर और सामाजिक कार्यकर्ता। ये 3 होंगे भाई। ऑपरेटर भर्ती की 2 चरणीय परीक्षा के आधार पर क्रीड मुख्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ आया भाई सीपीएलओ का नाम। यहाँ पे जो 2 स्तरीय परीक्षा ली गई उसमें जो पास अभ्यर्थी हैं मेरिट लिस्ट के आधार पर, उनको यहाँ पर ऑपरेटर का कार्य दिया जाएगा क्रीड डिपार्टमेंट द्वारा। कुछ ऑपरेटर एलसीएलओ की जिम्मेदारी के साथ साथ, कुछ को तो ऑपरेटर बनाया जो वो लोकल कमेटी के नाम से आया है ना जिसका, और कुछ ऑपरेटर एलसीएलओ की जिम्मेदारी के साथ साथ पंचायत ऑपरेटर के रूप में भी काम करेंगे। ये है भाई, एलसीएलओ का काम भी करेंगे लोकल कमेटी का, और पंचायत ऑपरेटर का काम करेंगे ये अपने आस्क ऑपरेटर वाले हैं भाई। लेकिन जो पंचायत में काम नहीं करेंगे वो केवल लोकल कमेटी में काम करेंगे। लोकल कमेटी वाले जिनके लेटर पे लिखा आया है उन्हें पंचायत का काम नहीं करना। जिन्हें एएस के ऑपरेटर के रूप में जाना जाएगा, आस्क ऑपरेटर यानी सीपीएलओ के नाम से जाना जाएगा, उनका चयन वरिष्ठता पर निर्भर करता है। उनका चयन क्या करता है, वरिष्ठता पर निर्भर करता है। ऑपरेटर भर्ती की 2 चरणों की परीक्षा प्रक्रिया में मेरिट शेष एलसी के लिए, जहां ऑपरेटर भर्ती की 2 चरणीय परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से क्रीड मुख्यालय द्वारा न तो आस्क ऑपरेटर और न ही एलसी वो को नियुक्त किया गया है, क्योंकि इन एलसीओ के लिए किसी ने भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई। ये लाइन इम्पोर्टेंट थी, 5वें वाली लाइन। टीम लीडर तो वही होगा, बी और सी ग्रुप का जो कर्मचारी होगा उसी को टीम लीडर बनाया जाएगा, और जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर सीपीएलओ को बनाया जाएगा आस्क ऑपरेटर के नाम से, जिनको अब जाना जाता है, जिन्होंने 2 स्तरीय परीक्षा पास की हुई है। जिसमें इसमें 2 तरह के हैं, एक तो एलसीओ हैं आपके लोकल कमेटी ऑपरेटर, और दूसरे अपने आस्क ऑपरेटर। आस्क ऑपरेटर को पंचायत का काम भी दिया जाएगा और एलसीओ को केवल लोकल कमेटी का काम दिया जाएगा। ये भी लिखा हुआ है क्योंकि पहले जो एलसीओ लगे हुए थे वो कोई परीक्षा देकर नहीं लगे हुए थे, ठीक है, उनको उनके कार्य के आधार पर रखा हुआ था। कि जो पहले से ऑपरेटर हैं लोकल कमेटी के, उनको भी दोबारा मौका दिया जा सकता है उनके पिछले कार्य के आधार पर। अब इस बात का पता नहीं क्या चीज़ अभी ये लिखी हुई है, जो पहले ऑपरेटर लगे हुए हैं लेकिन वो तो बिना परीक्षा के लगे हुए हैं भाई, इसमें तो फिर वही काम रह गया। छठा टॉपिक देखो, सेक्टर समितियाँ। प्रत्येक टीएल का चयन और अनुमोदन एडीसी सह डीआरआईओ द्वारा किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करते हुए, पहले क्या करते थे भाई, किसी को भी बना देते थे, जेड क्रीम को भेज देते थे, जाओ बना दो अपने आप। लेकिन अब की बार ये थोड़ा जांच पड़ताल करके बनाया जाएगा टीम लीडर। स्पेशल निर्देश दिए गए हैं एडीसी को। यह सुनिश्चित करते हुए टीएल के रूप में नियुक्त व्यक्ति सत्यापन करने के लिए सक्षम होगा, उसी को बनाएं। एससी लोकल ऑपरेटर्स का चयन भी विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। लगभग 1/3 एससी के लिए एलसीओ एस का डाटा भी क्रीड मुख्यालय द्वारा सेक्टर समितियों के तीसरे पक्ष के सत्यापनकर्ताओं को फिर से नियुक्त करके प्रदान किया जाएगा। नई तरह से डाटा प्रदान किया जाएगा। ये 7वां है आपका, एडीसी से डीसीआरओ को निर्देश दिया जाता है कि
वे सभी सदस्यों को पुनर्गठित एलसी और एससी में नियुक्त करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। जहां एलसी एससी के लिए ऑपरेटरों के लिए क्रीड मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का उपयोग करें। जहां भी उपलब्ध हो विवेकपूर्ण चयन करें। डेटा क्रीड हेडक्वार्टर द्वारा प्रदान किया गया है। ये थी जानकारी हुई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना टेलीग्राम चैनल है वही, और व्हाट्सअप चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।